नमस्कार बच्चों, ये क्वेश्चन नीट यूजी 2025 में आ चुका है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कोल्ड। बच्चों, एक फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि एक फीमेल के लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसे होता है। देखिए, एक फीमेल जब प्यूबर्टी अटेंड करती है, यानी कि लगभग 11 से 13 साल का एज, तब उसका हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से फिर दो हार्मोन रिलीज होता है, FSH और LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। FSH और LH दो काम करता है, उसके फोलिकल्स को ओवरी में ग्रो कराता है और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, अब जो एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ है ये दो काम करेगा। सबसे पहले उस फीमेल के यूट्रस में जाता है और उसके एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कराता है। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन जाता है और FSH और GnRH और LH ये तीनों हार्मोन्स को इनहिबिट करता है। अब बच्चों, इसी एस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पहुंच जाता है 200 पिकोग्राम पर डेसीलीटर। जैसे ही एस्ट्रोजन पहुंचता है 200 में, तो एक अलग तरीके का काम होता है। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जाता है और LH को स्टिमुलेट करता है और LH हार्मोन को ज़्यादा सीक्रेट करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। अब जैसे ही LH सर्ज होता है तो LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, अब उस फीमेल में ओव्यूलेशन हो चुका है, वो वेट करेगा स्पर्म के आने का, लेकिन स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम ग्रो किया था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, गिरने लगता है बाहर, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और ये जब पहली बार उस फीमेल में हो रहा है तो उसे बोला गया है मेनार्की। क्या बोलेंगे? मेनार्की। तो बच्चों, आप समझ गए कि कैसे पहली बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्की। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।